नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से मिशन मोड में है और एक एक तैयारी की जा रही है। 2024 में बीजेपी 400 सीट जीतने का दम भर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इसके लिए बीजेपी अब रणनीति बना रही है और 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान तैयार है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी अहम योगदान होगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी एक ऐसा दांव चलने जा रही है जिससे वो अल्पसंख्यक, दलित और जनरल कैटेगरी को साधने की कोशिश करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और 27 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में कुमार विश्वास को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, इसकी खूब कयासबाजियां चल रही हैं। इसके अलावा 3 और ऐसे चेहरे हैं जिनको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो चलिए बताते हैं कि कुमार विश्वास के साथ वो 3 चेहरे कौन हैं जिन्हें बीजेपी आलाकमान राज्यसभा भेजने की प्लानिंग कर रहा है। दुष्यंत गौतम पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम एसटी समाज से आते हैं। वो पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। ऐसे में उन्हें बीजेपी यूपी से राज्यसभा भेज सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मुख्तार को यूपी से राज्यसभा भेजकर बीजेपी मुस्लिम समाज के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है। वहां कांग्रेस के विधायकों की संख्या बीजेपी से ज्यादा है। ऐसे में चर्चा है कि जेपी नड्डा को यूपी से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अब जेपी नड्डा को सांसदीय का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है और अनुराग ठाकुर की हिमाचल की हमीरपुर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कुमार विश्वास राज्यसभा जाने वालों में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है कवि कुमार विश्वास का। कुछ वक्त पहले बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। गौरतलब है कि कुमार विश्वास एक वक्त सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ अरविंद केजरीवाल से उनकी जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी, उसके बाद कुमार विश्वास राजनीति से थोड़ा अलग हो गए और वो अपने काम में रम गए। हालांकि वो तमाम मुद्दों पर, खासकर केजरीवाल पर और दिल्ली पर बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे में अब बीजेपी कुमार विश्वास का भी फायदा उठाना चाहती है और उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजकर जनरल कैटेगरी के वोट बैंक साधना चाहती है। इसीलिए ये प्लानिंग तैयार की जा रही है। हालांकि अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि इन 4 नामों में से किसको बीजेपी राज्यसभा भेजती है। आपको जानकारी दे दें कि 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से 9 सदस्य बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के 7 सदस्य ही राज्यसभा पहुंच सकते हैं, जिसके लिए मंथन इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले 7 चेहरे कौन से चुने जाएं जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधें, और उनमें से इन 4 चेहरों का नाम फिलहाल आगे चल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि मोदी शाह आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं, लेकिन कुमार विश्वास को बीजेपी राज्यसभा भेजे या फिर ना भेजे, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।